आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी साख से उड़ा खाली बड़ा नीड है। सृष्टि सारी देख ले पर्याय ही अनित्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। जिनको मेरे सुख दुखों से कोई ना था वास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा है रास्ता। ये मेरा है, ये तेरा है, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये शत्रु है, ये मित्र है। और इस तरह ही परिकल्पना में हर वक्त गुजरता जाता था, हर समय चला जाता है, लेकिन कभी यहाँ तक लक्ष्य नहीं पहुँच पाता है कि मैं तो ये ज्ञान घन चैतन्य आत्मा हूँ। राग और द्वेष के जाल में ये जीव इस तरह से उलझता है कि राग द्वेष से रहित अपने स्वरूप को पहचान ही नहीं पाता। जिनने पहचान लिया वो पारसनाथ बन गए, महावीर बन गए। जिनने पहचान लिया वो भवपार हो गए, जिनने नहीं पहचाना वो आज भी संसार। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ है जाना, है तो चिंतन की बात। इतना तो पक्का है कि मैं इस देह में रहने वाला, शाश्वत रूप से रहने वाला नहीं हूं। जब इतने लोग 50, 60, 70, 80 में चले जाते हैं तो निश्चित रूप से हम भी जाएंगे। लेकिन गजब की बात देखिए, दूसरे के लिए हम रोते रहते हैं और अपने बारे में सोच भी नहीं पाते। तपस्वी सम्राट उदयपुर के पास एक छोटा गांव है कानपुर, वहाँ विराजित थे। वहाँ एक बूढ़ी माँ का मरण हो गया। बैठने के लिए, रोने के लिए गांव भर से दूर दूर के रिश्तेदार भी आए। एक बूढ़े दादाजी भी आए, सबकी तरह उन्होंने भी खूब खेल दिखाए, वो भी रोए गाए और अपना रीति रिवाज पूरा करके घर चले गए। शाम को घर पहुंचते ही उनका भी दूसरे दिन खबर मिल गई कि वो भी चले गए। तो क्या कोई शाश्वत है? कोई शत्रु या कोई मित्र शाश्वत होते हैं? जब तक हमारे परिणाम मिलते हैं वही लोग मित्र होते हैं, वही लोग रिश्तेदार होते हैं। और जब हमारे परिणाम नहीं मिलते हैं वही लोग शत्रु होते हैं। शत्रु मित्र और कहीं से नहीं आते। हमारे आसपास के लोग जिनसे हम ज़्यादा संपर्क में आते हैं उन्हीं में से कोई शत्रु बन जाते, उन्हीं में से कोई मित्र बन जाते। आप किशनगढ़ नहीं आए होते तो आपको कैसे मालूम पड़ता कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अपना है, कौन पराया है?
और अगर किशनगढ़ में आकर के भी आप केवल अंतर्मुख बने रहे तो भी कहाँ मालूम पड़ेगा कि कौन अपना है कौन पराया है। ज्ञानी की नज़र में तो सब कुछ पराया ही पराया है। और कभी वात्सल्य की दृष्टि से देखें तो सब कुछ अपना ही अपना है। दो दृष्टि का काम ही नहीं है, दूरदृष्टि का काम है। सौभाग्यशालियों, आज हम समाधि तंत्र के इसी तरह के श्लोक पर चर्चा करने बैठे हैं। पूज्यपाद स्वामी 25वें श्लोक में कहते हैं, क्षीयन्ते त्रैव रागाद्यास् तत्ततो मां प्रपश्यतः बोधात्मानं ततः कश्चिन् न मे शत्रु न चाप्रिया। भगवंत कहते हैं, हो ज्ञानी, तत्तो मां प्रपश्यतः आत्मानम, मुझ अपने आत्मा को पहचानता हुआ जानता हुआ यह जीव जब ठीक तरह से जानता है अनुभव करता है तो इसके क्षीण हो जाते हैं राग आदि भाव। राग मिट जाता है, मिटे नहीं तो क्षीण तो हो ही जाता है। किसी दोस्त के प्रति आपको बहुत ज़्यादा था कि ये मेरा पक्का दोस्त है और इसके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, और ये वो होता है ना, छोरे छोरियों में जब दोस्ती होती है तब तो तमाशा कुछ और ही होता है। अच्छा, और मान लो आपके कहीं से आपको सुराख मिल गया कि व्यक्ति तो जो है मैं इसको इतना चाहता हूं और ये तो किसी और से ही चिपका हुआ है। आपको मालूम है अंजना और पवनंजय का उदाहरण? दोनों राजाओं ने अपने बेटे बेटी का विवाह निश्चित कर दिया। अंजना के पिता, पवनंजय के पिता, दोनों बड़े सम्राट हैं, दोनों बड़े मित्र हैं और दोनों भी अच्छे राजनीतिक और धर्मात्मा हैं। उन्होंने कहा क्यों नहीं हमारी दोस्ती रिश्ते में बदल जाए, और लोगों की दोस्ती रिश्ते में बदल भी जाती है। समझदारी से बदले तो लंबे टाइम तक चलती रहती है, और केवल स्वार्थ बस दोस्ती रिश्ते में बदले तो स्वार्थ निकलते ही, काम पूरे होते ही दूरियां बढ़ने लगती। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात है, अंजना भी सयानी हो गई, पवनंजय भी बहुत समझदार बुद्धिमान है, सयाने हैं, दोनों को भी संकेत मिल गया और दोनों की सगाई हो गई। सगाई कहाँ हुई? मानसरोवर की तट पर। बढ़िया, वन विहार के लिए आप लोग देखते हैं ना, वेडिंग जोन। हाँ, शादी कहाँ करेंगे, सगाई कहाँ करेंगे, वो तो राजा थे, उन लोगों ने भी बढ़िया जगह चुनी। आजकल लोग समुद्र की गहराई में जाके शादी करेंगे और उनका वो ऑक्सीजन वाला मास्क हटा दिया जाए ना तो वहीं पूरी शादी हो जाए, जिंदगी भर के लिए अमर हो जाए। ऊंची चोटी पर चढ़ेंगे, हवाई जहाज में उससे पैराशूट से कूदेंगे, उससे करेंगे। यानी वैसे एक तरह से देखें तो सही है, मौत के कुएं में कूदने जा रहा है तो उसकी रिहर्सल ही है एक तरह की कि भाई पहले ही करके देख लूं। गृहस्थी का जीवन एक तरह से मौत का कुआं है। गाड़ी चलाना आ गया तो नाम भी पाओ और रुपया भी पाओ, गाड़ी चलाना ना आया तो जिंदगी भर के लिए या तो अपाहिज हो जाओ या फिर बेमौत मारे जाओ। देख लो आप, मौत का कुआं समझ में आया? एक सर्कस हुआ करता था,
लकड़ी का कुआं बनाते थे और उसमें बाइक चलाता था। कितना भयंकर रिस्क का काम। जर्रा सा इतना से इतना आगे पीछे कुछ हुआ कि जर्रा से कहीं कील, कहीं पटिया खुल गया, कहीं थोड़ा सा हैंडल ऊपर नीचे हो गया, मौत का कुआं। गृहस्थी जीवन भी दोनों के परिणाम मिल गए, दोनों की स्पीड एक जैसी बन गई, समझदारी से चलते रहे तो ठीक है। और अगर लापरवाही हुई, कहीं भी मिस्टेक हुई, भ्रम पैदा हुआ, समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, रोज रोज की चेंचें। क्या विदेश में जाके शादी करते हैं, क्या इधर उधर भटकते फिरते हैं। अपने ही शहर में, अपने ही गांव में कोई अच्छी सी जगह चुन लो, और अगर ज़्यादा शौक है तो किसी तीर्थ, किसी ऐसी जगह पहुंचो जहां प्रशस्त परिणाम हो और सुंदर माहौल हो। सगाई हो गई, पवनंजय को बड़ी खुशी हुई। कई बार अंजना की चर्चा सुन चुका था और अब तो अंजना उसकी जीवन संगनी बनने जा रही है। उसने कहा अपने मित्र से, प्रहस्त से, कि देखो भाई, मुझे तो चैन नहीं पड़ रही है, मुझे तो अंजना को देखना ही है। उसने कहा कैसी बात करते हो, हैं? बड़े लोगों ने सगाई कर दी है, अभी हो जाएगी शादी तो खूब देख लेना। लेकिन चंचल चित्त वालों को चैन कहाँ? उन्होंने कहा नहीं, अपन अंजना के डेरे में चलें, उनके प्रवास स्थल पर चले। उसने कहा लोग देख लेंगे तो कैसी बेइज्जती होगी। आजकल तो उतना रिस्क नहीं है, मोबाइल रहता है और मोबाइल में किसी को पता भी नहीं पड़ता है, और जो कुछ बातचीत करना, खटकरम करना, सब हो जाता है। सच कहें तो प्री वेडिंग और ये मोबाइल और मोबाइल की बातचीत से ही आधे रिश्ते बर्बाद होते हैं। बात करते करते कुछ ऊंची नीची बात हो गई, बात करते करते सम्मान न रखा गया, बात करते करते कोई नया पुराना चैप्टर निकल पड़ा, और फिर बिना कहे दूरियां बढ़ना। बात क्या करेंगे मुझे तो समझ में नहीं आता, लोग क्या बात करते हैं, लोग बात क्या करते हैं बताइए। अगर समझ लीजिए उनकी गृहस्थी है या बच्चे हैं या, तो हर चीज के एक लिमिटेड शब्द हैं और लिमिटेड काम है, तो लिमिटेड ही बात होगी। लेकिन वो घंटे घंटे बात करते हैं, तो क्या बात करते हैं। अरे भाई, पौन घंटे प्रवचन करना पड़ता है, तो हम इसमें ही सोचते हैं कि ऐसा क्या विषय रखें कि लोगों को समझ में भी आ जाए, समय भी पूरा हो जाए और जिनवाणी का व्याख्यान भी हो जाए। जबकि जिनवाणी अपार है और उसके वक्तव्य में भी इतने थोड़े समय में ही हम फ्री हो जाते हैं। फिर लोग घंटे घंटे बैठ के क्या बात करते हैं जिनका कोई मतलब, एक विषय नहीं है। और इसमें बातें अक्सर कर बिगड़ती हैं, एक दूसरे की वैल्यूज कम होती हैं। प्रहस्त को कहा कि कुछ भी है, मुझे तो एक बार अंजना के पास जाना है। प्रहस्त ने कहा कि पास नहीं जा सकते। उसने कुछ भी है, दूर से सही, बाहर से सही, मुझे एक बार देखना है, चलो। और दोनों दोस्त घूमते घूमते इधर उधर लोगों की निगाह से बचते हुए, और जिस बगीचे में, गार्डन में अंजना अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी, खेल रही थी, वहां पहुंच गई। फिजूल की बातों में क्या होता है, सहेली सहेलों में क्या होता है, कुछ भी बातें खड़ी हो जाती हैं, कुछ भी मजाक बनाएंगे, अब तो ऐसा अब वैसा, क्या लेना देना इससे। तो वही सी बातें हो रही थी कि अंजना तो बिल्कुल अब सुनती नहीं। अपने परसों देखा ना वो राजुल का और नैमी का चरित्र में, ये तो उसका सिर्फ एक थोड़ा सा क्लू था। इस तरह की बातें होती सहेलियों में, एक तो थोड़ा सा हिंट था बस, बाकी घंटों चलती रहती।
बातें चल रही थी, सहेलियां कह रही थीं पवनंजय तो क्या राजकुमार है, कितना बढ़िया है, ये है वो है। दूसरी कुछ कह रही थी, तीसरी कहती पवनंजय क्या चीज़ है, उससे अच्छी अच्छी राजकुमार तो हमारी राजकुमारी के लिए इंतजार कर रहे, वगैरह वगैरह। और अंजना सुनती रही। दूसरे राजकुमारों की प्रशंसा हुई तो भी वो अपने लाज बस चुपचाप, क्या जवाब दें, क्या इनसे पचपच करे। तो पवनंजय जो थे ना, वो कहीं झाड़ियों में से सब सुन रहे थे, देख रहे थे। और फिर उनको ऐसे लगा कि देखो, इसको मेरी कहानी सुनना अच्छा नहीं लगता, इसको दूसरों की बातों में कितना रस है। ये मना भी नहीं करती है कि दूसरे राजकुमार अच्छे नहीं हैं, पवनंजय ही अच्छे हैं। उन्हें अपना तिरस्कार महसूस हुआ। बात यहां तक बढ़ गई सहेलियों ने कुछ का कुछ कहा, अंजना ने कुछ नहीं कहा। उनने समझा कि इतनी मेरी बुराई हो रही है फिर भी कुछ नहीं कहती है। इतना गुस्सा आया कि तलवार निकाल के अभी हाल। प्रहस्त ने कहा कि गुस्सा क्यों करते हो, ठीक है उनकी चल रही बात, चलो इधर से हटो। उसने कहा कि मुझे नहीं करना शादी। बातों बातों में बारात निकल जाती है, बात बात में बारात निकल जाती है, और बात बात में झमेले खड़े हो जाते हैं। अरे तुम शादी को मना करोगे तो माता पिता की कितनी बेइज्जती बंद होगी। उन्होंने कहा कि जो भी हो। प्रहस्त ने समझाया बुझाया, शांति रख भाई, सगाई हो गई है, शादी होने दे। उसने कहा शादी होते ही मैं इसे छोड़ दूंगा, इसे मालूम पड़ेगा पवनंजय क्या चीज़ है। देखिए, अभी तक ऐसा राग भाव, अभी तक ऐसा मैत्री भाव है कि उसे वो चाहिए और देखना है। और अब जरा सी विपरीत परिस्थिति बनी तो ऐसी भयंकर खटास पैदा हो गई, और इसका परिणाम ये हुआ कि विवाह तो हो गया, उसके बाद 22 साल तक, और 22 साल तक मुंह भी नहीं देखा। और जब दूसरी घटना बनी, परिणाम कितनी तेजी से बदलते हैं। अरे आज भी देश में लोगों को मालूम ही नहीं है कि हनुमान जी के पिता कौन थे। बोलते हैं वायुपुत्र, हवा के बेटे, पवन पुत्र। पवन एक्चुअल में उनके पिता का नाम था, पवनंजय उनके पिता ही थे। वो एक बहुत बड़े राजा थे, राजकुमार थे। लेकिन नहीं, मारुति पुत्र, वायुपुत्र सब पवन के नाम हैं, लेकिन समझ लिया है कि हवा की पुत्र थे, हवा से पैदा हो गए। मतलब है कि किस तरह से घटनाएं खड़ी होती हैं। 22 साल का ऐसा अंतराल पड़ गया कि लोगों को विश्वास ही नहीं है कि पवन का पुत्र हो सकता है। पवन तो अंजना से बात ही नहीं करते। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से